पंच भीखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के मास में प्रतिदिन गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का वह मुंह तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी प्रतिदिन गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी कि इसी समय राजा का बेटा आ रहा था। ढुकना सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसने माला मोचड़ी छूट गई। राजकुमार आया, देखा ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सोचा। उसने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजकुमार ने गंगा जी पर बिछवावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहले पेड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू, पांडु, छठो नारायण, विषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सुठवा गला, ढोलूंगी हार सखा, भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है भला। जब वह बोली कि सुआ सुआ बटुआ पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई, पर राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साग भर दी। राजकुमार ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही उत्तर उसे दे दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करते बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजकुमार ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। वह जब आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके और नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजकुमार आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। अब वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई और आज भी मेरा सत रखियो दियो। राजकुमार को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा लिया और कहा, उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भी भेज देना। राजकुमार ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। थोड़े ही दिन बाद राजकुमार के कोढ़ निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर उसने पूछा कि मेरे सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसे शरीर में जलन लगी है। राजकुमार ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजकुमार माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी तो उसे ये दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा और वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। बहू ऊपर नहाई, उसके शरीर पर धोता हुआ पानी नाली से आया। राजकुमार उस पानी से नहाया तो उसकी काया कंचन सी हो गई। हे भिक्षु देवता, जैसे तूने साहूकार की बीवी का सत रखा, बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते ओंकारा भरते का हमारे सारे परिवार का रखियो। जय भिक्षु महाराज की जय। जय हो।